तब श्री हरिवंश। ध्यान पूर्वक इसे हृदय में धारण कीजिएगा। उपासक की उपासना का जब सोपान बढ़ना होता है तो उसके जीवन में प्रतिकूलता प्रकट की जाती है श्री भगवान के द्वारा। समझना तो समझ जाना, नहीं तो बात है निकल गई। यदि आप निश्चय किए हैं कि इसी जन्म में हमें प्रियालाल के समीप जाना है, या मैं समस्त द्वंद्वों से, भयानक संसार की वासना ज्वाला से निकल करके अब आनंद समुद्र में गोते लगाना है, अब नहीं संसार में, और आप परमार्थ मार्ग में कदम रख दिए हैं, तो सबसे पहला शब्द है इस मार्ग के पथिक के लिए शांति। फिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आशक्तिस्तद गुणाख्याने, प्रीतिस्तद वसति स्थले, इत्यादयोनुभावा स्यात् श्रुत भावांकुर जना। उपासक जब उपासना के मार्ग में ईमानदारी से चलता है तो उसके भक्ति सोपान को क्रमशः प्रभु बढ़ाते हैं। वो भक्ति सोपान ताप के द्वारा बढ़ता है। जब तक प्रतिकूलता का ताप उसको नहीं लगेगा तब तक जो जहां है वहीं राजी हो जाता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। जो जहां है वो वही राजी हो जाता है, क्योंकि आगे के सोपान का उसको पता नहीं है। तो जहां उपासक जो है उसको वहां से तापित किया जाता है आगे बढ़ाने के लिए। उसके जीवन में भगवत विधान से प्रतिकूलता, रोग, विरोध, निंदा, तिरस्कार ये आते हैं भगवत विधान से, प्रारब्ध कर्म से नहीं, क्योंकि अब उसको ताप के द्वारा ऊपरी स्थिति में पहुंचाना होता है। यह है, ऐसा ही होगा, बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि ऐसी मन की दशा है कि जो जहां है वहीं राजी है। नाली का कीड़ा नाली में ही राजी है, वो अमृत कुंड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जो जिस योनि में है, जो जिस परिस्थिति में है, वो उसी में राजी है, उतने में ही खुशी रहना चाहता है। हमारे प्रभु कृपालु हैं, गुरुदेव कृपालु हैं। वो अपने स्वरूप तक पहुंचाए बिना शरणागत को स्वतंत्र नहीं होने देते। तो इसीलिए पहला शब्द है शांतिर। कई बार इसकी चर्चा हुई है, पर इसकी जरूरत है, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं। अगर ये लक्षण है तो शिव भावांकुर जना, उस जन के हृदय में अंकुर प्रकट हो रहा है प्रेम का, जहां ये लक्षण। शांति कहते हैं किसी भी तरह से आपको विचलित किया जाए और आप विचलित ना हो, उसे कहते हैं शांति, शांत भाव। और शांति कहते हैं कि जो तुम्हारे को विचलित कर रहा है उसके प्रति मंगल भाव रखना। विचलित होने को तो सवाल नहीं है, उसका मंगल भाव कैसे हो। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। उमा संत कई इहै बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। करत जे अनसहन निंदक, तिनहु पे अनुग्रह कियो। जब हमारे साथ प्रतिकूल विधान हो तो सबसे पहले स्मरण करो,
आनंदित होने के लिए कि हमारी भक्ति की भूमिका का सोपान बदलने वाला है। अब हरि कृपा गुरु कृपा हमें ऐसे सोपान पे बैठालना चाहती है कि ये प्रतिकूलता हमें कभी छू नहीं सकती, तो मुझे इस परीक्षा में फेल नहीं होना है। और एक भारी अनुकूलता की परीक्षा इसी में होती है। जो जो तुम्हारी वासना रही है, जो जो वो क्रमशः या एक साथ, जैसा हरि चाहे वैसा हो, सारी अनुकूलताएं आपको एक साथ मिल जाएंगी। पर आपको उन अनुकूलताओं में सुख नहीं भोगना है। उन अनुकूलताओं को प्रभु की प्राप्ति के लिए त्यागना है। जितना शरीर यात्रा के लिए आवश्यक उतना ठीक है, बस इसके आगे नहीं। आसपास घेरे रहें सुख सामग्रियां, आप उनके भोक्ता ना बने। आपका हृदय सुख सामग्री देखकर विकार को होना, शांति से विचलित हो जाना है। जैसे विपत्ति को देख करके दुखी होना, ऐसे संपत्ति को देखकर सुखी होना, दोनों बराबर विचलता है, दोनों बराबर विकार हैं। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो अगले सोपान पर आप नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर ऐसी ऊंचाई पर नहीं चढ़े जहां द्वंद्व आपका स्पर्श न कर सके, तो फिर आप परमार्थ का क्या आनंद है ये आप जान नहीं पाएंगे। फिर आप सूखे रहेंगे। सूखा व्यक्ति, सूखा हृदय बहुत दिन तक निर्विषय नहीं रह सकता, उसे विषय भोगना पड़ेगा। द्रवित हृदय बहुत दिन तक विकारों में बंधा नहीं रह सकता और निर्विकार हो जाएगा। जो भगवत आराधन से हृदय द्रवित हो रहा है, पूर्व संस्कार वश वो विषय में दिखाई दे रहा है, पर टिकाऊ नहीं है, वो निर्विषय हो जाएगा। बहुत दिन से वो निर्विषय है और शुष्क हृदय है, आगे उन्नति नहीं हो रही परमार्थ की, वो बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगा, फिसलना पड़ेगा विषय में। ध्यान रखना। शांति हमारे मन के प्रतिकूल आचरण करने वाले के लिए मंगल विधान सोचना, मंगल विधान विचारना, ये प्रेम रस उदय होने के पहली भूमिका है। देखो, नाप के देखो, हृदय में देखो। अगर ये पहली भूमिका नहीं होगी तो सीढ़ी आगे चढ़ ही नहीं पाओगे ना। सबसे पहले रखा गया है शांतिर। अव्यर्थ कालत्वम दूसरा है। एक एक शब्द सुदृढ़ सीढ़ी है प्रेम रूपी महल में पहुंचने के लिए। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट आपका प्रियालाल से विमुख नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ काल नष्ट नहीं होना चाहिए। सेवक जी कह रहे हैं, कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए। कसौटी में कसो अपने आप को। 24 घंटे में नींद के सिवा, क्योंकि उसमें बेसुध अवस्था रहती है, उसमें आश्रित हैं तो भजन है, पर उसमें चेतना न रहने के कारण हम कह नहीं सकते कि हम भजन करते हैं नींद में, क्योंकि चेतना लुप्त रहती है। पर जागृत अवस्था में सावधानी पूर्वक जो साधक समय व्यतीत करता है उसका काल व्यर्थ जाता ही नहीं। आप अपने लोग समय को जांचिए कि आपका कितना समय प्रियालाल से बिलग जाता है। व्यर्थ का मतलब बिलग जाना, प्रियालाल से बिलग। तीसरा है विरक्ति। आसक्ति कहीं नहीं है, न शरीर में, न भोगों में, न शरीर संबंधियों में, न धन में, न मान में, न विद्या में, न प्रशंसा में। आसक्ति जुगल चरणार बिंद में है, जुगल नाम में है, जुगल सेवा में है, जुगल रूप में। कसिए कसौटी में अपने हृदय को। यह तीसरा सूत्र है विरक्ति। चौथा है मान शून्यता।
तनिक भी प्रणाम नमस्कार में तुम्हारी सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कहीं भी मान मिलने की संभावना हो तो तुम्हें ऐसा डर होना चाहिए मान से, जैसे सांप को देखकर डर लगता है सबको, कहीं काट लिया तो जहर चढ़ जाएगा। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, सांप काटेगा तो एक ही शरीर नष्ट होगा, अगर सम्मान विष चढ़ गया तो कई जन्म तक नष्ट हो सकते हैं, कई जन्म हमारे बर्बाद हो सकते हैं। मान शून्यता, निमित्त बिल्कुल किंचन मात्र भी मान नहीं होना चाहिए। ये देहाभिमान को पुष्ट करता है। ये जीव और जड़ की ग्रंथि न होने पर भी ये पुष्ट करता है। सम्मान, प्रशंसा, प्रणाम नमस्कार। यद्यपि ये आचार धर्म में है, प्रणिपातेन च प्रश्नया, प्रणाम करे सब प्रभु को आप स्वीकार मत करो। प्रेम का अंकुर उदय नहीं होगा यदि आप प्रणाम नमस्कार वंदना स्तुति स्वीकार की अपनी। बहुत अच्छे आप चल रहे हो। आप जैसे साधक तो करोड़ों में एक होते हैं। आपको थोड़ा शीतल लगा, मान का पोषण हो रहा है, बुरा लगना चाहिए। कोई अपराध बन गया तब हमें ऐसी बात सुनने को मिल रही, नहीं तो सिर्फ लाडली जी की कृपा है, इसमें मेरा क्या है। कोई अपराध बन गया तब लाडली जो हमारी प्रशंसा रूपी विषम को दे रही है। सच्ची मानना, उपासक का हृदय ऐसा होता है। आशा बंधा, अगला सूत्र, उसके हृदय में दृढ़ आशा होती है श्री जी मिलेंगे। हमें तो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में ही निरंतर श्री जी की सेवा में रहना है। अब तो पक्का हो गया है ना, श्री जी की सेवा में जा रहा। ये आपकी सोच चलेगी, नहीं चल रही तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो। नहीं, ऐसे बिल्कुल पक्का हो जाता है, जाना है श्री जी के पास जाना। ये नहीं कि हम ऐसे हैं तो जाएंगे, नहीं नहीं, वो पक्का हो गया, जाना है हमें, श्री जी के पास जाना है, श्री जी की सेवा में जाना है। हाँ, जाना है। किसी की कोई सोच समझ उसमें नहीं प्रवेश करेगी। आशा बंधा, आशा से दास्यम वृषभानुजायास, पक्का, बस दासी वत्सला से लाडली जो मुझे मिलेंगी, मुझे उनकी सेवा। आशा बंधा, दृढ़ आशा, इसी जन्म में मिलेंगी। कोई कुछ भी कह ले, मुझे श्री जी इसी जन्म में मिलेंगी। दृढ़ आशा मत छोड़ना, ये सूत्र है। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह सहित नाम कीर्तन में हमारी रति होनी चाहिए। ऐसी रति, कीर्तनिया बाबा जब राधा नाम गान करते तो जैसे थोड़ी देर में विश्राम की बात होती, तो जैसे किसी भूखे को दो चार कवल पवा के कह दो उठ जाओ तो कैसे असंतुष्ट हो। तब वो कहते कि आधा घंटा में तो हमारा कुछ होता ही नहीं है, अब घंटे दो घंटे गाने दो तो हमारी रुचि। और ऐसा नहीं कि वैसे केवल कहते हो 6-6 घंटे कीर्तन, कोई बैठे या ना बैठे, उनको नाम गाने सदा रुचि। आपके अंदर उत्साह होना चाहिए अपने आराध्य देव के नाम कीर्तन गाने में और सुनने में। नाम कीर्तन हो रहा, कान बिल्कुल वहीं लगे, झूम रहे हैं। हमारे आराध्य देव का नाम है राधा राधा। ओहो, अमृत हमारे कानों में जा रहा है। ये नामामृत हमारे अंदर के सब विषय विष को मिटाकर प्रेम को जागृत करता है। समुत्कंठा, उत्कंठा सहित नाम गाने सदा रुचि। देखो कसो कसौटी में वो कहते हैं 2 बजे से 3 बजे तक तुम्हारी सेवा है नाम कीर्तन की। बड़ी समस्या है, सुबह सोने भी नहीं देते। कहीं कमरा मिले तो बताना जहां स्वतंत्रता हो। यहां तो न रात में चैन न दिन में चैन, ऐसा ही है। जब आपको रात में चैन नहीं मिलेगी, दिन में चैन नहीं मिलेगी, तभी तो बेचैन होगी, और बेचैन को ही असली चैन मिलती है। अब कृत्य कृत्य भयों में ये तभी मिलता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे,
दुखिया दास कबीरा जागे और रोए। अपने आराध्य देव के लिए बेचैन है वो। चलो हमारी स्थिति नहीं है तो बेचैन मार्ग में तो चले ना। हमें कहीं चैन न मिले, चैन का स्थान हमारा नाम कीर्तन, इनके रूप का ध्यान, इनके मिलन की तड़पन। ये केवल बातें नहीं है, हृदय हो जाता है ऐसा। आगे चलिए तो तभी तो कहते हैं भक्ति के सोपान को उठाने के लिए ताप की आवश्यकता है। वो ताप ही आपके सोपान का परिवर्तन करेगा, आप जिस स्थिति में उससे ऊपर उठाएगा। आशक्ति तद गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा हो रही हो तो कहीं उससे नींद, थकान या 1 घंटा हो गया, कई मिनट रह गए, खत्म कब होगा, ये उपासक का लक्षण नहीं। उसका तो जीवन है, वो आहार है, उसका तो विश्राम स्थल है आराध्य देव की चर्चा। देखा है भिक्षा मांगने जा रहे हैं, साधक मिले, 3-3 घंटे धूप में खड़े चर्चा हो रही। अरे अब तो बहुत समय, चलो वापस चलते हैं, हो गई भिक्षा। आशक्ति तद गुणाख्याने, बोझा नहीं। अब तो चतुरासी जी के पाठ में बैठा दिया, उन्हें 2 घंटा तो बोलना ही, गाना ही पड़ेगा ना। और डॉक्टर ने कहा गला खराब है, ये खराब होगा, ये मरेगा, ये नष्ट होगा। इसके लिए श्री जी का जस, श्री जी की सेवा। नहीं नहीं, मान लो मेरी बात, नहीं तो पछताओगे। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, बिल्कुल इसमें बेचैनी। आसक्ति तद गुणाख्याने, जैसे किसी भूखे को भोजन पवाया जाए पाता ही चला जाएगा, ऐसे ही जब भगवत चर्चा सुनने का है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे निरंतर हो ही न पूरे। सुनते जा रहे, ऐसा नवम 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 नवम, हाँ हृदय शीतल हो रहा है। बावरो सुरस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई भगवत चर्चा सुना दे, कोई प्रेम की बात बता दे। प्रीतिस तद वसति स्थले, हमारे आराध्य देव जहां वास करते हैं, जो लीला क्षेत्र है उनका, उसमें अत्यंत प्रीति होनी चाहिए। ये सब अपने को सौभाग्य मिल गया है। समस्त त्रिभुवन में मथुरापुरी महान पावन, जिसमें मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाणत पास, ताप सकल लीला कहे। फिर ब्रजमंडल, ये तो त्रिभुवन में मुकुटमणि है, प्रसिद्ध है, इसमें कोई तर्क की गुंजाइश नहीं है। फिर वृंदावन धाम, ओहो, मतलब कैसी बात बन गई वृंदावन धाम। अब प्रीति तद वसति स्थले, जिनकी हम आराधना करते उन आराध्य देव के निज महल में ऐसी प्रीति होनी चाहिए। अब नर्क स्वर्ग अपवर्ग की कोई परवाह नहीं, कोई चाह नहीं। वृंदावन हमारा जीवन प्राण, हमारी सिद्धि वृंदावन, सिद्धि, ये तो सिद्ध देश है प्रेम का। अगर ये लक्षण उपासक के हृदय में है तो कह रहे प्रेम उदय हो रहा है, ऐसा समझ लो। फिर एक बार शांति, अपने प्रति प्रतिकूलता, अपकार, निंदा करने वाले का भी मंगल मनाना। अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी प्रियालाल से बिलग न जाना। विरक्तिर, कहीं भी हमारा राग न रहना, आसक्ति न रहना प्रियालाल के सिवा। मान शून्यता, किंचन मात्र हमें प्रणाम नमस्कार स्तुति वंदना स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अंदर से, बाहर से विरोध नहीं करना और अंदर से नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं कर। स्वीकार किया तो गए, मान लेना बिल्कुल। कोई प्रणाम कर रहा, नमस्कार कर रहा है, तो उसकी श्रद्धा, जिसको प्रणाम कर रहा है वो देख लेगा,
हम न प्रणाम करने योग्य ना ये हमें प्रणाम कर रहा है। बिल्कुल धारणा ऐसी रखो, ना हमें प्रणाम कर रहा है ना हम प्रणाम करवाने के योग्य हैं। ये प्रणाम कर रहा है, जिसको कर रहा है वो हिसाब करेगा। चल दिए राधा वल्लभ श्री हरि। बिल्कुल उस बात का आदर नहीं, कोई आपकी स्तुति बड़ाई प्रणाम नमस्कार। आशा बंधा दृढ़ता पूर्वक अपने आराध्य देव की आशा बांध लो, मिलेंगे। करुणा समुद्र है, अपनी ओर से कृपा करके हमें स्वीकार किए, वो निश्चित मिलेंगे। उत्साह सहित निरंतर नाम जप, नाम कीर्तन में तुम्हारी रुचि हो, प्रियालाल के गुणों के कथन और श्रवण में तुम्हारी आसक्ति हो, और उनकी लीला भूमि वृंदावन में प्रीति हो जाए, कुछ बकाया नहीं रह गया, सब इसी में हो जाएगा। हम लोग पहली ही सीढ़ी में कच्चे पड़ जाते हैं। जहां हमारे कोई अपमान का, प्रतिकूलता का या कुछ ऐसा अवसर आ जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। नहीं होना है। हमें कहां जाना है पहले विचार करो ना। हमें क्या पाना है पहले ये विचार करो ना। यदि सम्मान पाना है तो फिर बात अलग है, आपका मार्ग फिर अलग है। यदि प्रियालाल पाना है तो इसे स्वीकार नहीं करना सम्मान को। तो जब हमारा कोई अपमान कर रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमें सम्मान चाहिए नहीं। हमारी कोई निंदा कर रहा है तो सही कर रहा है, मैं इसी योग्य हूं। हे नाथ, आपने स्वीकार कर लिया इसलिए नहीं तो मैं इससे भी गिरा हूं। जो निंदा कर रहे हैं ना वो कम कर रहे हैं, उनको पता नहीं पूरा पूरा तो प्रभु को पता है। उपासक की ये सोच होती, प्रेमी उपासक की। ये जो निंदा कर रहा है इसे पूरी बात नहीं पता है, उससे थोड़ी बात पता है, इसलिए वो तो कृपा करके कम बोल रहा है निंदा। असली बात तो प्रभु जानते हैं ना। पर वो जान करके भी मुझ नीच और अधम को अपनी शरण में ले लिया, तो हम उस पर गुस्सा नहीं करते जो निंदा करता है, क्योंकि वो हमारी कम बातें जानता है, कम बातें बोल रहा है। हम तो इससे भी गिरे हुए हैं। ये उपासक की सोच होती है। हम पहली सीढ़ी में सुदृढ़ अपने पैर रखें। प्रतिकूलता झंझोरे, झंझावात पैदा करे, या अनुकूलता हमें मुस्कुरा के फंसाना चाहे, दोनों परिस्थिति में हम अपने कदम लड़खड़ाने न दें। देखो ये साधन मार्ग है, प्रियालाल की प्राप्ति का मार्ग है, मनोरंजन का मार्ग नहीं है। आप अपने मन को प्रोत्साहन मत दीजिए संसार मार्ग में चलने के लिए। उधर से निराश कीजिए उसे और इधर प्रोत्साहन दीजिए। अगर इधर आपने विरोध स्वीकार नहीं किया, अपमान सहे नहीं, निंदा सहे नहीं, तो संसार मार्ग में चलने के लिए मन उत्साहित हो जाएगा। इसलिए ये बात जीवन भर ध्यान रखें कि हम जिस मार्ग के पथिक हैं, पहला सोपान है सहनशीलता। हमें हर स्थिति में सब कुछ सह के अपनी प्रियाजू से मिलना है, अपनी प्रियाजू की सेवा में जाना है। कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि विधान उन्हीं के द्वारा हो रहा है। शिकायत क्या करें? सर्वज्ञ सर्वसामर्थ्यशाली सर्वत्र विराजमान मेरे प्रिया प्रीतम ही विधान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम जहां राग किए वहां से हटा के अपने चरणों में बुलाना चाहते हैं। उनका बड़ा मंगल विधान है। ये ऐसी नीच प्रवृत्ति वाला मन है कि नाशवान शरीर में फंसा हुआ है, तो ले असाध्य रोग। अब अरे शरीर छूटेगा, हाँ छूटेगा, तो श्री जी मिलेंगे, ये आशा रख, दृढ़ आशा रख। नहीं तो इसी में फंस जाता है, छोटी छोटी बात में फंस जाता है। कितनी कृपा है, पग पग पर वो प्रतिकूलता देखकर हमारे राग का नाश करती हैं और अपने चरणों में बुला रहे। कृपा मनाओ, विरोध नहीं, असंतुष्टता नहीं, प्रसन्न हो जाओ। कृपालु श्री जी की नजर है, अब हमें माया फंसा नहीं सकती है। तो ये सूत्र मन में बार बार इनको दोहराइए कि हमारे जीवन में क्या इन सूत्रों का प्रवेश है, कितना अधिकार आ चुका है इन सूत्रों का। नहीं तो ये प्रपंच हमारे हृदय को धूल दूषित कर देगा और साधक उपासना से विमुख होकर फिर मनमानी आचरणों में भटकने लगता है। इसलिए धैर्य पूर्वक, बहुत कम समय है, एक एक कदम सावधानी पूर्वक रखो और जितनी दूरी है वो श्री जी तय कर लेंगे। नौ किशोरी नौ किशोर हैं, हम लड़खड़ा कर अगर गिर रहे हैं तो आके हमें उठा लेंगे, पर हमारे कदम मजबूत पड़ने चाहिए। हम अपनी तरफ से कमी न रखें,
तो उनकी तरफ से कमी कभी हो ही नहीं सकती है। हम अपनी तरफ से कमी करके, चूक करके असंतुष्ट हो जाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल।